क्योंकि मैं दिल्ली नहीं आई थी प्रिपरेशन करने के लिए, और हम जब दूसरे शहरों में रहते हैं ना, तो दिल्ली का बड़ा रहता है कि दिल्ली में सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ नहीं गए तो कैसे होगा। और क्लोजली किसी को देखा भी नहीं था मैंने प्रिपेयर करते हुए, तो एक थोड़ा फियर रहता है। उस फियर को तो ठीक है, उसको थोड़ा बैकग्राउंड में डाल दो, अपने आप पे एक बिलीफ रखना शुरू करो कि इफ़ दीज पर्सन्स जो मेरे सामने आज खड़े होकर बोल रहे हैं, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दैट फेथ इन योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट फेथ एंड बिलीफ विल ड्राइव यू एवरी सिंगल डे कि आप उठकर अपना रूटीन, अपना जो शेड्यूल आपने बनाया है वो फॉलो कर रहे हैं। सो फोकस ऑन कंसिस्टेंसी एंड बिलीफ। मैं शुरू में सबसे पहले ये कहूँगी कि मेरे प्रिपरेशन का बेस दो चीज़ें रहीं। पहला था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसलिए मैंने उसी से शुरुआत की क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। कई बार आपको हिस्ट्री कभी बोरिंग लगेगी, कई बार आपको लगेगा ज्योग्राफी इतना, कभी हर किसी के अपने अपने फेवरेट्स होते हैं। तो मुझे वो दो सब्जेक्ट्स लगते थे कि यार इतना मन नहीं करता है, लेकिन न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स में जो भी नया चल रहा है वो मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगता था। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है, क्या सोशल रियलिटीज़ हैं, कहाँ क्या हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन पे और हमारी कंट्री पे। तो उसको आप अपना एक बेस बना सकते हो। आप करंट अफेयर्स बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसलिए भी क्योंकि अगर आप मेंस एग्ज़ाम देखेंगे तो काफ़ी डायनामिज्म आ गया है, केवल प्रीलिम्स में नहीं बल्कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2, पेपर 3 में भी आप देखेंगे कई सारे ऐसे सवाल हैं जो करंट इवेंट से इंस्पायर्ड होते हैं, उन पे बेस्ड रहते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर बेस्ड, करंट बेस्ड पढ़ाई करते हैं तो वो आपका प्रिपरेशन वहाँ से भी कवर। अगर स्पेशली आप प्रिपेयर कर रहे हैं, और कुछ 2-3 मैं आपको बातें बताना चाहूँगी। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर 2 और पेपर 3 जैसे GS 2 और 3 है, ऐसा जो पेपर्स रहते हैं, वहाँ पे जो है आपको करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कोई एक न्यूज़पेपर आप पकड़ लीजिए, हिंदी या जो मीडियम में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके, और बराबर उसके थोड़े नोट्स निकालते रहिए। अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स, आई विल से रेफर टू द प्रीवियस ईयर UPSC क्वेश्चन पेपर्स। दोज आर रियली इम्पॉर्टेंट, दे गिव यू योर डायरेक्शन। तो UPSC सिलेबस को अपने टेबल पे रखिए, UPSC पेपर्स को प्रिंट करवा लीजिए, और जानते रहिए कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द LNCT ब्रॉडकास्टिंग चैनल, जो आप तक LNCT के लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचाते रहते हैं। व्हेन आई वाज देयर वी हैड नथिंग लाइक दिस, सो आई रियली कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम। एंड तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप गेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप SSB का फॉर्म भर रहे हो, UPSC का, तो कुछ चीज़ें ना हमेशा कॉमन रहती हैं। वो जो कॉमन चीज़ें हैं आज उन पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। द फर्स्ट P इज़ अबाउट प्रोडक्टिविटी, कि कितना हम टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं और उससे हम कितना आउटपुट ले पा रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम 10 से 12 मतलब है ना बिल्कुल गिन करके बैठे हैं, सुबह से इतना टाइम लगा रहे हैं, पर फिर भी अगर हम एंड में देखते हैं तो हम उतने टेस्ट सॉल्व नहीं कर पाते। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो ये चीज का प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होता था ऐसा ही। ये प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, टाइम हम उतना लगा रहे हैं पर उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए तो एक चीज ये की मैंने कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन हमारे एनवायरमेंट में होते हैं, जैसे कि हमारा फोन सबसे बड़ा, उन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने कम किया। उसके अलावा और भी जितनी चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं इंटरनेट पर पढ़ाई के अलावा, उनको मैंने थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश की। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम टेबल में बांधने की कोशिश की। हमारा हर दिन अलग होता है ना। कभी किसी दिन पढ़ने का मन करता है, कभी किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स, मैं कहूँगी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी एग्जाम जो है वो 5 to 6 आवर्स आपको रोज, मतलब मैं कहूँगी कंसिस्टेंटली आपको देने की जरूरत है ना। और उसके लिए आप अपना एक कुछ छोटा सा रूटीन, भले ही सोने के पहले आधा घंटा अपना दिन जो है दूसरा वो आप प्लान कर लीजिए, क्योंकि हर दिन नया होता है। अगर एक दिन आप टाइम टेबल बना दिया, यहाँ से यही करूंगा, और एक वीक आप सोचो कि फॉलो हो जाए, तो मुझसे वो फॉलो नहीं हो पाता था। तो मैं ये करती थी कि सोने के पहले थोड़ा सा आधे घंटे में कल क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं, वो सब एक बार मैं लिख लिया करती थी। जो भी प्रिपरेशन मैंने की
उस पर ही बता रही हूँ कि हम सीखते हैं, इसलिए आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी, आप अपने आप को पहचान कर अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। मुझसे एडवाइस लीजिए, लेकिन आप वही कीजिए जो आपको लगता है कि आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेस के हिसाब से काम आएगी। लेकिन फिर भी कहूँगी कि थोड़ा अपने आप को बांधो, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, थोड़ा सा मोटिवेट रखो, दृढ़ निश्चय रखो, और बड़ा सपना देख लिया है ना तो अपने आप को उसमें पूरा झोंक दो। सोचो कि अब लाइफ में और कुछ नहीं है, जब तक ये नहीं करूँगी ना, ये करूँगा नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, न मेरा न किसी और। तो उस तरीके का एटीट्यूड, एक फायर, एक वो पैशन अपने आप में आपको जगाना पड़ेगा। दैट पैशन विल ड्राइव यू एंड दैट पैशन विल टेक यू प्लेसेस। तो 4 लाइन ही है कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो आप अपना हौसला बुलंद कीजिए, बड़ा सपना देखिए, बड़ा सपना देखने से डरिए मत, लेकिन जितना बड़ा आपने सपना देखा है उतनी ही बड़ी मेहनत करेंगे तो आप यहाँ आएंगे और फिर मुझे जरूर बुलाएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। आप कुछ टेस्ट लगा चुके होंगे, तो उन टेस्ट को आप ये समझो कि वो नेचर ऑफ मिस्टेक जो आप कर रहे हैं वो क्या है। देखो, गलतियां हम सब करते हैं, मेरे भी 90 मार्क्स ही आया करते थे ऐसे मॉक में इतने दिन पहले, 80, 90, 70, तो मुझे लगा ये 110 का आंकड़ा तो मैं पार नहीं कर पाऊंगी, ऐसा होगा। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपकी जो मिस्टेक कहाँ हो रही है उसको आप पकड़ो। अच्छा, मिस्टेक कैसे, नॉलेज का गैप है क्या, कहीं कोई चीज मैंने कि मुझे 3 में से 1 आ रहा है फिर भी मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ और वो नेगेटिव हो जा रहा है, वो पकड़ो। कभी कभार हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, ए का बी का डी मार्क कर देते हैं, तो क्या ऐसी मिस्टेक है। अपने नेचर ऑफ मिस्टेक को एनालाइज करो, और अगर आपको ये लगता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा नॉलेज का गैप सामने आ रहा था कि दिस थिंग आई हैव नॉट स्टडीड, तो उस टाइम पे फिर मैंने पेपर लगाना कम कर दिया और थोड़ा अपनी रीडिंग पे, स्टडी पे फिर से फोकस किया। ठीक है, तो आप स्टडी पे फिर से जाओ, जो आपका वीक एरिया है, जहां आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आप उसको 4 लाइन ही है कि डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगता था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, मेरी मंजिल